धर्मात्मा निषाद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको संघर्ष करना चाहिए था और ये काफ़ी दुखद है। धर्मात्मा देखिए, धर्मात्मा निषाद एक संघर्षशील नौजवान थे जी और वो अपने समाज की लड़ाई लड़ते थे जी और वो कई जिलों में जाते थे और उस लड़के की लोकप्रियता बढ़ रही थी, जिसकी वजह से ये घटना घटी है और उस लोकप्रियता से कुछ लोगों को जलन हो रही थी। तो दुखद घटना हुई है, इसको लेकर के पूरे जनता में, उस क्षेत्र में आक्रोश है। और यह जो अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री हैं, जिनका निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनके खुलेआम उस व्यक्ति ने आरोप लगाया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके प्रशासनिक अधिकारियों से कि इसकी बहुत से साहब बोल रहे हैं कि वो मंत्री हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं। तो अगर कैबिनेट में मंत्री हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्यकर्ताओं या अन्य लोगों को उकसा के या हत्या करते चलें, उनके लिए भी कानून है। निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद ने आखिर क्यों किया सुसाइड, और पोस्ट पे यह भी लिखा कि मंत्री संजय निषाद और उनके 2 बेटों का मैं कर दूंगा हत्या। जानते हैं पूरा मामला। यहाँ पे नौजवान और नेता है संत कबीर नगर में, जहाँ धर्मात्मा निषाद ने 312 मेहदावल से विधानसभा की तैयारी कर रहा था और एकाएक दुनिया को छोड़कर जाना नौजवानों के लिए क्या है, खुद जानते हैं यहाँ के जो नौजवान है और संत कबीर नगर जनपद के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष से जानते हैं। नमस्कार, पूरा क्या मामला है कि जो धर्मात्मा निषाद गंभीर आरोप लगाया है कि जो निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के ऊपर, उसको लेके क्या कहेंगे आप? पहले नंबर तो आप मीडिया बंधुओं को नमस्कार। और ये दुख की घड़ी है उस परिवार के लिए, और इसमें हम जो भी कहेंगे शांति, मतलब आत्मा को शांति मिले, और ये बहुत ही उस परिवार को सहने की क्षमता भी दे भगवान। लेकिन जो दुखद घटना हुई है, इसको लेकर के पूरे जनता में, उस क्षेत्र में आक्रोश है। और यह जो अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री हैं, जिनका निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनके खुलेआम उस व्यक्ति ने आरोप लगाया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनके प्रशासनिक अधिकारियों से कि इसकी बहुत ही गहरी जांच करते हुए दोषी को दंड देने का कृपा करें और उस परिवार को जैसे भी हो मदद सरकार को जल्दी से जल्दी करना चाहिए। महाराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र के रहने वाले निषाद समाज के प्रदेश सचिव ने आखिर इस तरह का कदम क्यों उठाया, जिसको लेकर के उनके पार्थिव शरीर को सड़क पर रख करके लोग सड़क को जाम कर दिए थे, जिसको लेकर के अभी उनकी प्रक्रिया आई है कि एक तरफ निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रैली निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ निषाद समाज के प्रदेश सचिव की पार्थिव शरीर को रख के लोग चक्का जाम कर रहे हैं। इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा दुखद घटना हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर राजनीति करने का अगर आप मौका देंगे तो निश्चित तौर पे अगर उनका कोई भी व्यक्ति होगा तो उसके साथ खड़ा होगा और राजनीति करने के लिए आप बात करने के लिए कर रहे हैं। अगर प्रशासन सही सलामत से न्याय करेगा तो हमको नहीं जाना लगता है कि कोई बेफालतू का राजनीति करेगा। लेकिन अगर प्रशासन कहीं न कहीं मिली भगत होकर के बचाने का, जो भी उसमें दोषी व्यक्ति को बचाने का काम करेंगे तो राजनीति होगी। वही धर्मात्मा निषाद के परिजन ने आरोप लगाया है कि वहां के जो एसओ साहब थे, उन्होंने कहा है कि वह मंत्री है, मंत्री के ऊपर कैसे मुकदमा हो जाएगा। अभी यही तो है। अगर इसी तरीके से अगर आरोप किया नहीं गया होता, अगर उसके साथ कोई न्याय हुआ होता, परिवार ऐसा करने की क्यों बात होता। अगर परिवार वो व्यक्ति स्वयं सोसाइटी में लिखा है, उनके दोनों पुत्रों का नाम लिखा है, उनका नाम लिखा है, तो तत्काल नैतिकता के आधार पर प्रशासन को गिरफ्तार करना चाहिए। सत्यता अगर नहीं है, उनका संलिप्तता नहीं है तो उनको बरी किया जाए। अगर संलिप्तता है तो सजा जो आम व्यक्ति को मिलनी चाहिए उसको वही सजा उनको भी मिलनी चाहिए। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष। अब बात करते भारतीय जनता पार्टी के आधे पदाधिकारी हैं, प्रदीप, और क्या जिसको लेकर के धर्मात्मा जो निषाद हैं और वह सुसाइड कर लिए। देखिए, धर्मात्मा निषाद एक संघर्षशील नौजवान थे और वो अपने समाज की लड़ाई लड़ते थे और वो कई जिलों में जाते थे और उस लड़के की लोकप्रियता बढ़ रही थी, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। और उस लोकप्रियता से कुछ लोगों को जलन हो रही थी, क्योंकि आजकल कार्यकर्ता जो नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता अपनी जी जान लगा देते हैं, और नेता जब थोड़ा सफल हो जाते हैं
तो कार्यकर्ताओं को अपने पैरों की धूल समझ लेते हैं। एक तरफ देखा जा रहा है कि निषाद समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी रैली निकाल रहे हैं, दूसरे तरफ यहाँ पे उनके ही कार्यकर्ता जो प्रदेश सचिव रहे सुसाइड कर लेते हैं और लोग चक्का जाम करते हैं। क्या उनको उस घटना स्थल पे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? अगर वो उस घटना में कहीं शामिल नहीं है तो उनको उस घटना पर खेद जताते हुए अपने कार्यक्रम को निरस्त करते हुए तत्काल मौके पर पहुंचना चाहिए और उस परिवार के साथ उस दुख की घड़ी में शामिल होना चाहिए। कार्यकर्ताओं का कब तक खून चूसते रहेंगे इस तरह के नेता, इस पे क्या प्रक्रिया है? ये अवसरवादी नेता जो होते हैं, हम और आप जैसे कार्यकर्ताओं को तमाम ऐसे धर्मात्मा निषाद ऐसे हैं जो बलि का बकरा बन जाते हैं। कार्यकर्ता अपनी जी जान लगा के मेहनत करके चुनाव जिताता है नेताओं को, और जैसे एक नेता सफल होता है कार्यकर्ता को अपने पैरों की धूल समझ के इधर उधर कर देते हैं, और उसमें ऐसा होता है जो कार्यकर्ता विरोध किए रहते हैं बाद में उनको साट लेते हैं वो, क्योंकि कार्यकर्ता तो ये नहीं समझता ना कि उनके साथ क्या हुआ है। धर्मात्मा निषाद की जो फेसबुक पोस्ट क्या आपने पढ़ा? जी हमने पढ़ा। उस पोस्ट में क्या कुछ लिखे थे? उसमें तमाम आरोप है जो हमारे गठबंधन की पार्टी है निषाद पार्टी, उनके ऊपर, उनके निषाद संजय निषाद के ऊपर श्रवण निषाद और जो पूर्व सांसद रहे हमारे जिले के, वो तो जांच का विषय है, उस पर हम कुछ कहेंगे नहीं। और उसमें जो भी सच्चाई होगी प्रशासन अपने स्तर से जांच करेगा, जो कार्रवाई होगी संभव होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे फेसबुक पोस्ट को लेकर के आपकी क्या प्रक्रिया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत दुखद घटना है और धर्मात्मा निषाद को की पोस्ट के आधार पर उनको यूज किया गया। यूज करके जब उनको लगा कि अब ये तेज हो रहा है तो धर्मात्मा निषाद को नीचा दिखाने के लिए मुकदमे पे मुकदमे लादे गए, उसी वजह से वो आहत थे। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप, किस तरह से धर्मात्मा निषाद जो निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव रहे, उन्होंने किस तरह का आरोप लगा करके सुसाइड किया है, जिसको लेकर के पूरी तरीके से निषाद समाज के जो कार्यकर्ता थे उनके घर पे सैकड़ों के संख्या पे पहुंच गए और उनके पार्थिव शरीर को रख करके वह सड़क को जाम किया और किसी तरह से पुलिस के द्वारा उनके पार्थिव शरीर को पीएम के लिए ले जाया गया। और यहाँ पे नौजवान है समाजवादी पार्टी के, जानते हैं कि एक जो नौजवान था किस तरह से इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, क्या इसमें क्या कुछ प्रक्रिया है आप लोगों की? वाकई इस समाज में जिस प्रकार से वो उनका एक रुतबा बढ़ रहा था और जो क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान बन रही थी, लोगों की मदद करते थे, ऐसे युवाओं का समय इस अवस्था में चले जाना बहुत ही गहरी ये समस्याएं हैं और बहुत ही उस परिवार के साथ हम लोगों की संवेदनाएं भी हैं। ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। पार्टी कोई भी हो, कार्यकर्ता एक रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी पार्टी का। और मैं अभी देखा हूँ कि सोशल मीडिया पे एक होनहार नौजवान जो इस पार्टी का एक सक्रिय प्रदेश सचिव था, वो फांसी लगा के इन लोगों के वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और वर्तमान समय में उनके जो गॉड फादर बनते हैं वो अपने रैली में मस्त हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी शर्मनाक विषय है। और शासन प्रशासन को चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें जो है जो संलिप्त है उनके खिलाफ मुकदमा हो, चाहे वो कोई भी हो। अभी हम सुने हैं कि वहाँ के एसओ साहब बोल रहे हैं कि वो मंत्री हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, तो अगर कैबिनेट में मंत्री हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्यकर्ताओं या अन्य लोगों को उकसा के या हत्या करते चलें, उनके लिए भी कानून है। आखिर वह धर्मात्मा निषाद एक नौजवान रहे और उसके बाद निषाद समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बेटे को मारने की धमकी, वह ये भी लिखे हैं कि मैं चाहता तुम लोगों को हत्या कर देता, लेकिन समाज मुझे हत्यारा कहते। इसको लेकर क्या कहेंगे? तो वाकई वो इस जो वो इतना बड़ा स्टेटमेंट अपना दिए हैं, बयान दिए हैं, बहुत कुछ सोच समझ के ही दिए होंगे। और वो उनका दिल बहुत साफ था उस कार्यकर्ता का, तो वो अपनी व्यथा जो है जो जिसके ऊपर पड़ता है भैया वही जानता है कि उतने 10 साल से जिस पार्टी के लिए वो आदमी काम कर रहा है, चल रहा है लोगों को लेके, अगर वही लोग उसके जो गॉड फादर बन रहे हैं वो लोग अगर उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं तो वाकई उसके ऊपर क्या बीत रही होगी वो कार्यकर्ता ही जानेगा। वो अपनी व्यथा लिखा है, वाकई बहुत ही पीड़ादायक ये घटना है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और हम जो युवा नेता इस टाइम मान लीजिए हैं क्षेत्र में, समाज में, कि अपने समाज की कहीं न कहीं मदद कर रहे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि इन बड़े नेताओं में चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी और अपना परिवार
आप बिल्कुल छोड़िए मत, अपने परिवार से, अपने ज़मीन से जुड़े रहिए, क्योंकि ये बड़े नेता आपके सीने पे चढ़कर आगे पहुंच जाते हैं। धर्मात्मा निषाद ने यह भी कहा कि 10 साल तक मैं निषाद पार्टी को दे दिया और अपने परिवार को समय नहीं दे पाया। वाकई वो पोस्ट शायद बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, करीब हज़ारों से ऊपर वो पोस्ट शेयर हुआ है और उसे लिखने में कई घंटों लग गए होंगे उनको। तो अपनी व्यथा जो है, वाकई वो इन लोगों से बहुत ही पीड़ित था। इनके जो अब क्या कहा जाए, ये कुकर्म जो ये सब रचे हैं उसके साथ खड़े हैं। धर्मात्मा निषाद को क्या इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल इतना बड़ा कदम जो है उठाना नहीं चाहिए था। और चूंकि उनकी एक लोकप्रियता थी, उनके लोग थे, अपनी समस्याएं सारे लोग को बतानी चाहिए थी। लड़ते समाज से सारे लोग, और लड़कर जो है सारे लोग इनका साथ देते, कहीं ना कहीं जो है लड़ा जाता। लेकिन ये चीज़, ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। लोगों को इस तरह से कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि राजनीति ही सब कुछ नहीं है, उसके पीछे परिवार भी है, बच्ची है एक, वो उनको सबको छोड़कर चले जाना बहुत ही दुख की बात है। किस तरह से फिशरमैन गॉडफादर डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर गंभीर आरोप उनके कार्यकर्ता ने फेसबुक पे पोस्ट करके इस दुनिया को छोड़कर चला जाना काफ़ी दुखद है। बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में रहे जिलाध्यक्ष, और ये असर क्या है जो धर्मात्मा निषाद ने एक जो युवा और दुनिया को छोड़कर जाना, क्या कैसा कुछ? ये नए राजनीति की जो नई पौधे हैं जी, जिनका नेता शोषण करते हैं, उनसे लाभ लेते हैं, उनको तिरस्कृत करते हैं, तो ऐसा समय बहुत से लोगों के जीवन में आता है। लेकिन धर्मात्मा निषाद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको संघर्ष करना चाहिए था, और ये काफ़ी दुखद है। धर्मात्मा निषाद लगातार ये भी अपने पोस्ट में कहे कि 10 साल से मैं पार्टी के लिए काम करता था, अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। देखिए, सही मायने में तो उनकी कोई पार्टी नहीं है, उनका एक स्वजातीय संगठन है, जिसकी भावना भड़काकर श्री संजय निषाद जी ने निषाद समाज को काफ़ी पीछे करने का काम किया है। जो सामाजिक संघर्ष की जो लड़ाई है, चाहे वो मंडल रिपोर्ट की लड़ाई हो, चाहे पिछड़े वर्ग की लड़ाई हो, उसमें संजय निषाद कहीं से भी फिट नहीं है। इस नाते नहीं फिट हैं कि जो संघर्ष की मूल भावना है उसके खिलाफ जाकर केवल जाति भावना भड़का करके उन्होंने, उसके बाद भी वो सफल नहीं हुए। लेकिन जो फासिस्टवादी ताकत है, जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग ले लिया उन्होंने, उसी के बल पर वो एमपी हो गए, उनका बेटा एमपी हो गया, वो एमएलसी हो गए, एक बेटा विधायक हो गया, और किसी ने निषाद नेता को उन्होंने कुछ आगे बढ़ाया हो तो बताइए। क्या कहेंगे, एक तरफ जहाँ पे राष्ट्रीय सचिव संजय निषाद ये रैली निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे इस तरह से एक कार्यकर्ता के साथ घटना घट जाती है और सुसाइड कर लेता है। यह एक पारिवारिक शो है, संजय निषाद का एक पारिवारिक शो है। अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जो काम, जितनी जतन वो कर सकते हैं उतना उन्होंने किया है, वो कर भी रहे हैं। सही मायने में उनसे, उनके कर्म से केवल उनके परिवार का फायदा है, बाकी न तो निषाद समाज का फायदा है, न तो अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों का फायदा है। केवल वो अपने परिवार के हित में लगे हैं, और वो काफ़ी हद तक अभी सफल भी हैं। लेकिन आने वाले दिनों में पतन खलीलाबाद से शुरू हो चुका है, उनका बेटा चुनाव हार चुका है, आने वाले दिनों में उनके का दूसरा बेटा भी चुनाव हारेगा, इनकी भी जो एमएलसी पद है इनका भी जाएगा, और जहाँ से उठे थे फिर वहीं चले जाएंगे। ये बहुत देर तक, बहुत दिनों तक ये राजनीति नहीं चलती। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से जो यहाँ के संत कबीर नगर के जो नेता लोग थे, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस घटने को लेकर के, आप लोगों को मैंने दिखाया। आप लोग का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए नमस्कार। आप